हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 5th मैथ प्रीवियस ईयर पेपर मींस बोर्ड एग्ज़ाम पेपर 2024। मतलब इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो भी हमारा एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न था 2024 में, और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमारा एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है। तो हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का होता है। 60 मार्क्स से आपसे 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका क्या होता है कि आपका 5 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक होता है और 5 मार्क्स का आपका क्या रहता है, टिक द करेक्ट ऑप्शन रहता है। ठीक है, चलिए। और उसके बाद क्या होता है, आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसके, 2 मार्क्स के, जो कि वेरी शॉर्ट्स होता है। आपका जो शॉर्ट्स होता है वो 6 आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, जो कि 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि टोटल कितने मार्क्स कंटेन करते हैं, 18 मार्क्स कंटेन करते हैं। फिर हमारे जो लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस होते हैं वो कितने होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो होते हैं 4, जो कि हमारे 5 मार्क्स कंटेन करते हैं। टोटल 20 मार्क्स का होता है। ठीक है ना। मैंने आपको 60 मार्क्स का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया यहाँ पे। और जैसा कि जानते हैं हम लोग कि हमारा टाइम कितना होता है, 2 आवर 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। अपने को कितना टाइम दिया जाता है, 2 आवर 30 मिनट का। ठीक है ना। ये हमारे एग्जाम के लिए इनफ होता है और हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। क्लास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, आपका 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं 2024 में किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राइट 24,057 इन वर्ड। तो आप देखिए 24,057 वर्ड में हम कैसे लिखते हैं। तो आप ये देखिए 24,057 जो हमारा पहला वाला आंसर है वही हमारा करेक्ट आंसर। पहला वाला जो आंसर है ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नंबर 2 देख लेते हैं। विच इंग्लिश लेटर्स लुक द सेम ऑल अ हाफ टर्न। मतलब अगर हाफ टर्न करते हैं तो कौन सा इंग्लिश लेटर है जो बिल्कुल हमको सेम दिखेगा, तो वो कौन सा है, ओ आई है। चाहे आप इसको टर्न कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, चाहे सीधा कर दीजिए, तो आपका दोनों केसेस में ये दोनों वर्ड्स आपको सेम दिखेंगे। ठीक है ना। आई ओ हो सकता है, देखिए आई को ओ पे को उल्टा करने के लिए बोल रहे हैं, हम आपको पलटने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मतलब ओ आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ पैटर्न 7, 9, 11, 13 विल बी। अब देखिए इनके सबके बीच में 2 का डिफरेंस है। आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका 2 का डिफरेंस है, तो अगला किस में आ रहा है, 15 में आ रहा है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी 1। पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये 1 मार्क्स का लिखा हुआ है। सॉरी गाइज, मैंने इसको 1 पढ़ दिया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, जो हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, ये क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रिथ। क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रिथ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ यहाँ पे है, लेकिन आप इस ग्राफ को एक बार देख लीजिए। इससे क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है ना। देखिए सम व्हीकल्स आर पार्क्ड आउटसाइड द गार्डन। कुछ व्हीकल्स को पार्क किया गया है आउटसाइड द गार्डन। ऑब्जर्व द बार चार्ट, आपको ऑब्जर्व करना है बार चार्ट को, एंड फाइंड आउट विच व्हीकल्स आर द लीस्ट नंबर। मतलब कौन सा व्हीकल है जो सबसे कम नंबर पे है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, कार। ठीक है, चलिए अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं बच्चा लोग। फिल इन द ब्लैंक्स जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, तो फिल इन द ब्लैंक्स हम जैसे आपको बताया कि ये भी हमारा 5 मार्क्स का आता है। टोटल हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितने हो गए, 10 मार्क्स के हो गए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 20 मिलीमीटर्स इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। अगर हम 20 मिलीमीटर्स की बात करें तो कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। डैश विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर साइड 4 सेंटीमीटर। क्या होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, किसका स्क्वायर, अगर मान लीजिए कितना, एक साइड कितना है, 4 सेंटीमीटर का। तो आपको पता है कि जो एरिया होता है स्क्वायर का वो क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो 4 मल्टीप्लाइड 4 करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या है, 16 है। 8 नंबर देख लीजिए। एनी फिगर कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 डैश पार्ट बाय द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो 2 पार्ट्स में क्या कर डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना, 2 इक्वल पार्ट में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड द जीरो इज ऑलवेज डैश।
प्रोडक्ट ऑफ एक नंबर का अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर्स एंड द जीरो इज ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी नंबर का हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं या फिर जीरो अगर वहाँ पे होता है कि चाहे मान लीजिए हम 1 को मल्टीप्लाई करें या 50 को मल्टीप्लाई करें जीरो से, तब भी हमारा जीरो आएगा, और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो जीरो आना ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फ्रॉम 1 किलोग्राम एंड 500 ग्राम साल्ट देयर विल बी पैकेट ऑफ 100 ग्राम सॉल्ट, ठीक है ना। देखिए फ्रॉम 1 किलोग्राम सॉल्ट एंड 1 किलोग्राम 500 ग्राम सॉल्ट देयर विल बी, मतलब कितना सॉल्ट है वहाँ पे, नमक कितना है 1 किलोग्राम एंड 500 ग्राम, देयर विल बी डैश पैकेट्स ऑफ 100 ग्राम, 100 ग्राम्स के कितनी पैकेट्स बनेंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि हम सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, ये 1 किलोग्राम जो है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। तो ये 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000 में 500 ऐड कर देंगे, ग्राम वहाँ पे पहले से दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 15। राइट आंसर क्या है हमारा क्लास, 15, ठीक है। चलिए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं क्लास। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जैसा कि हम जानते हैं कि 11 से 16 हमारे पूछे जाते हैं, जो कि 2 मार्क्स कंटेन करते हैं। कितने मार्क्स कंटेन करते हैं? 2 मार्क्स कंटेन करते हैं। ये मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर ही पढ़ा रहा हूँ, तो इस चीज़ की आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि सर अपने से बना के फॉर्मेट बना के हमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। 11 नंबर देखिए, व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाई द ऑर एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक एट द 4 o'clock। 4 o'clock में किस तरीके का एंगल बनेगा। तो 4 o'clock कैसा होता है क्लास, ऐसे करके ऐसे होता है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा एंगल है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको इस वीडियो पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि सर को ये सारे वीडियो क्वेश्चंस जो हैं सॉल्यूशंस के साथ बताने चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। मैं ये सारे के सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्यूशंस के साथ लेके आऊँगा, ठीक है ना। अब मैं पूरी परीक्षा अध्ययन की सीरीज आपको पढ़ाने ही वाला हूं, तो ये सारे के सारे आंसर्स आपको वहां पे अवेलेबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। राइट द नेम ऑफ द एंगल्स मेड बाय द हैंड क्लॉक ऑफ द इन दिस पिक्चर। जो पिक्चर बना हुआ है तो इसमें कौन सा एंगल बना हुआ है। आप ये देखिए कि एक 3 में है, एक 6 में है, तो ये कौन सा हमारा 90 डिग्री बनेगा। लेकिन आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 13 देख लीजिए। If the breadth and the length of rectangles are 8 centimeter and 4 centimeter respectively, then the perimeter of rectangle, perimeter क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का। देखिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी है पहले आप देख लीजिए, ये कितनी बता रहा है 8 and 4। तो 8 and 4 को हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 and 4 12 हो जाएगा, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। राइट द नेम ऑफ 2 सिमेट्रिक शेप्स। 2 सिमेट्रिक शेप्स के आपको नाम लिखना है, तो चाहे आप स्क्वायर लिख दीजिए और एक रेक्टेंगल लिख दीजिए। तो इससे क्या पता हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक शेप वो कहलाते हैं जिसको हम 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल को हम दोनों को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। सरिता मेक्स 3 डिफरेंट शेप्स ऑफ parathas and fill them with the 4 different types of spices। क्या सरिता क्या करती है, 3 डिफरेंट शेप्स ऑफ पराठास बनाती है और उसको फिल करती है किससे, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस से। हाउ मेनी टाइप्स पराठा विल बी मेड, मतलब कितने टाइप्स के पराठा वहाँ पे बनाए गए, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन देख लेना है क्लास अपने बुक से और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 7 kg, मतलब वो पूछ रहा है कि 7 kg में कितने ग्राम्स होते हैं। तो 7 kg पहले हमको पता होना चाहिए कि 1 kg में 1000 ग्राम अगर होते हैं, तो ये मान लीजिए 7 kg में कितने हो जाएंगे, 7000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है। शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन क्या बताता है, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, पूछा जाता है, जो कि टोटल 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। 6 3 मीन्स 18 मार्क्स के आपके शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन द गिवन पैटर्न, इन पैटर्न में नेक्स्ट 3 नंबर क्या होगा। तो 11 है, फिर 21 है, 31 है, 41 है, 51 है, 61 है, तो यहाँ पे 71 हो जाएगा, यहाँ पे 81 हो जाएगा, यहाँ पे 91 हो जाएगा, ठीक है क्लास।
क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ऑब्जर्व द मैप एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस मैप को आपको पढ़ना है, जो भी आंसर्स हैं आपको इसको देने हैं। जैसे बीच रोड्स लाइज बिटवीन द विजय चौक एंड द जनपथ। जनपथ के बीच में और विजयनगर के बीच में कौन कौन सी रोड है, इसके बारे में आपको ये मैप देखना है। ये आप एक बार अपने बुक में प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन देख लीजिएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मैं इस वीडियो में केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी बुक में गिवन है, बस आपको इनको टिक करना है और प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। बीच चौक विल बी दीज ऑन द वे फ्रॉम नेशनल स्टेडियम एंड राष्ट्रपति भवन। मतलब क्या बोल रहा है, कौन सा चौक है किसके बीच में, नेशनल स्टेडियम और राष्ट्रपति भवन के बीच में, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1/5 इंटू द डेसिमल फ्रैक्शन। कन्वर्ट 1/5 इंटू द डेसिमल फ्रैक्शन। 1/5 को आपको क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1/5 में अगर हम क्या कर दें, 10 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 10 हो जाएगा और नीचे वाला कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको करके आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप आसानी से आप डिवाइड कर सकते हैं, जो आपका पॉइंट आएगा तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप क्या करेंगे कि 10 को किससे डिवाइड करेंगे, 50 से डिवाइड करेंगे, जो भी पॉइंट में आपका सोल्यूशन आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर कितना होगा, 0.2, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ अ फेंस ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 32 मीटर, ठीक है ना, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इट्स साइड, ठीक है ना। वो बोल रहा है कि उसकी फेंस अगर स्क्वायर में है तो वो क्या बोल रहा है कि उसके चारों साइड कितने की हैं, ये बोल रहा है गार्डन की फेंस कितने की है, 32 मीटर्स की है। देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो आपको पता है कि स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। इस पे आपको रख के इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। ऑब्जर्व द सर्कल चार्ट एंड आंसर। आपको सर्कल चार्ट ऑब्जर्व करना है और आंसर करना है, ठीक है। व्हाट पार्ट ऑफ द चिल्ड्रंस लाइक टू प्ले फुटबॉल। फुटबॉल कितना खेलना चाहते हैं, तो अगर हम ये मान लीजिए कि इसको हम 4 में डिवाइड करते हैं तो 1/4 कितने खेलना चाहेंगे। देखिए अगर इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं ऐसे, ठीक है ना, तो ये 1 2 3 4, तो ये मान लीजिए 4 में से एक पार्ट जो है वो क्या खेलना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं। एंड व्हाट पार्ट ऑफ चिल्ड्रन लाइक टू प्ले हॉकी। और कितने पार्ट ऑफ चिल्ड्रन है जो हॉकी खेलना चाहते हैं, तो 1 2 3, 3/4 कौन खेलना चाहते हैं, हॉकी खेलना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख लीजिए यहाँ पे। आसिफ शॉपकीपर परचेज 5040 ऑरेंजेस। एक शॉपकीपर है 5040 ऑरेंजेस खरीदता है एंड पैक्ड देम, मतलब पैक्ड देम इक्वली इनटू द 20 सेम साइज। उसको पैक करता है इक्वली किसमें, 20 सेम साइज पे, बॉक्सेस पे। फाइंड आउट हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर इन ईच बॉक्स। आपको पता लगाना है कि कितने ऑरेंजेस हैं ईच बॉक्स में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5040 को डिवाइड कर देंगे किससे, 20 से, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चे लोग, हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आ जाते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हमसे 4 पूछे जाते हैं, जो कि कितने मार्क्स के होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं। टोटल कितना होता है, 20 होते हैं, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ टेबल इज 250 इन अ शॉप, ठीक है ना। जो कॉस्ट है टेबल की वो कितनी है, 250 है, किस पे, शॉप पे। विजय परचेज्ड 8 टेबल्स एंड अ चेयर ऑफ 500। विजय क्या करता है, देखो कॉस्ट ऑफ टेबल इज 250 रुपीज़ इन द शॉप, मतलब जो एक कीमत है टेबल की कितनी रुपीज़ है, 250 रुपीज़ है शॉप की। शॉप में विजय परचेज 8 टेबल खरीदता है एंड अ चेयर ऑफ 500, मतलब 8 टेबल खरीदता है और एक चेयर खरीदता है 500 की। तो हाउ मैनी रुपीज़ बिल द विजय पे टू द शॉपकीपर। कितना पैसा वो देगा किसको, शॉपकीपर को। तो सबसे पहले देख लीजिएगा 250 रुपीज़ की कितनी टेबल हैं हमारी, 8 टेबल उसने लिया। कितना लिया, 8 टेबल लिया। तो 25 8 जा कितना होता है, 200 होता है, आपको पता है। तो 2000 रुपीज़ का तो यही हो गया, ठीक है ना। 2000 रुपीज़ का हमारा इसका क्या हो गया, 2000 रुपीज़ किसकी क्या हो गई, टेबल हो गई, ठीक है ना। अब चेयर 500 रुपीज़ की ले लेता है, तो 500 इसमें हम ऐड कर देंगे। जब हम 500 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2500 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है क्लास। वो इतना पैसा पे करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24। कमला हैड 28 आइसक्रीम। कमला के पास कितनी है? 28 आइसक्रीम है। सी गेव 1/4 पार्ट ऑफ द आइसक्रीम टू मोहन। 1/4 पार्ट किसको दे देता है? मोहन को। 28 में हम क्या करेंगे? 1/4 से ऐसे डिवाइड करेंगे, 1/4 रखेंगे, तो इसको 4 से क्रॉस करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा और 4 से 1 जा 28। मतलब कितनी वो मोहन को देती है? 7 देती है, ठीक है ना। 7 आइसक्रीम किसको दे देती है? मोहन को देती है। 1/2 पार्ट टू सीता। अब देखिए 28 का वो क्या कर रही है? 1/2 पार्ट किसको दे रही है? सीता को। अब इसको भी काटेंगे तो यहाँ पे 14 2 जा 28 होता है, तो मतलब 1/2 जो सीता को कितना दे रही है? वो 14 आइसक्रीम दे रही है। कितनी आइसक्रीम दे रही है? 14 आइसक्रीम दे रही है। हाउ मच पार्ट ऑफ द आइसक्रीम वॉज लेफ्ट टू कमला। कितना पार्ट आइसक्रीम बचा हुआ है कमला के लिए? तो 4 में से 1 पार्ट किसको दे दिया? पहले मोहन को दे दिया, सीता को 1/2 दे दिया, तो उसके पास कितना बचा हुआ है ये मान लीजिए। तो उसके पास अभी जो बचा हुआ पार्ट होगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी हमारा आंसर प्रॉपर तरीके से आएगा। चाहे आप ये देख लीजिए कि 28 में से अब जो भी बचा हुआ है, मतलब 14 उसको दे दिया, ठीक है ना। किसको दे दिया? सीता को दे दिया। और 7 किसको दे दिया? 7 वो उसने दे दिया किसको? मोहन को। तो 14 और 7 21 हो गया। अब 21 जो आया है इसका पार्ट आप निकाल लीजिए 28 में रख के, ठीक है ना। 28 टोटल थी, तो ये आपका आ जाएगा कि कितना फ्रैक्शन बचा हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 30 एंड 45। इन सबका कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जो कि इन तीनों की टेबल में आ जाए। तो 45 की टेबल में क्या आ जाता है? 90 आ जाता है। 30 की टेबल में भी 90 आ जाता है। 15 की टेबल में 90 आ जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। अ मैन टुक अ लोन ऑफ 6500 टू बाय अ मोटरसाइकिल। एक आदमी जो होता है क्या करता है? लोन लेता है कितना? 65,000 किसके लिए? मोटरसाइकिल खरीदने के लिए। फ्रॉम द बैंक, किससे? बैंक से। ही रिटर्न द टोटल 78,684। वो रिटर्न करता है इन ईयर, एक ईयर में। इन इंस्टॉलमेंट, किसमें? इंस्टॉलमेंट पे। हाउ मैनी रुपीज हैज़ ही रिटर्न इन द मंथ। तो चलिए इसको मैं आपको बता देता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब एग्ज़ाम लास्ट टाइम हो रहा था तो मैं परीक्षा हॉल में था, बहुत सारे बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा था। तो हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। कितने होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो ये जो 78,684 है, इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे। जो भी किस्त आएगी, मतलब इसको डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही क्या होगी? उसकी इंस्टॉलमेंट होगी। होप करता हूँ गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल था तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके लिए एमपी बोर्ड 5th और 8th क्लास के लिए प्रॉपर तरीके से हर तरीके के सोल्यूशंस लेके आपके लिए आने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप 2023 का भी पेपर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं जस्ट ये देखिए 2023 का पेपर की PDF बनी हुई है। मैं आपको जस्ट ही 2023 का पेपर आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, क्योंकि हमारा बोर्ड हुए केवल 2 ही ईयर हुआ है, ये तीसरा साल है, ठीक है ना। MP बोर्ड जो है ये तीसरा साल होगा कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा बोर्ड में। इसके पहले जब मैं पढ़ाता था तो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होते थे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।